हाँ जी, नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स। उसका जो अगला पार्ट है वो हम लेके आए हैं, उसको देखना। भारत को ये खाली जगह है, उसमें चेचक मुक्त साथ ही साथ पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। कब किया है वो हमें पता करना है। चेचक मुक्त 1975 में या फिर 2014 में, 1976, 2014, 1977, 2015, 1977 या फिर 2014। तो हमें पता करना है कि इसको पोलियो मुक्त है वो कब घोषित किया। पोलियो मुक्त तो हमें कब घोषित कर दिया भारत को? 2014 में। ठीक है। फिर आता है चेचक मुक्त कब घोषित किया था। तो आपके जो चेचक मुक्त थे वो घोषित कर दिया था 1977 में। कब किया था? 1977 में। तो ये जो ऑप्शन है आपके सही हो जाएगा। 1977 में तो चेचक मुक्त कर दिया था, साथ ही साथ 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। अब भारत में कोई भी पोलियो का जो केस है वो नहीं आता है। फिर चलते हैं, भारत की जो पहली आपकी रिंग मेट्रो है उसका उद्घाटन पीएम ने किया है। हाल ही में कहाँ पर किया है? रिंग मेट्रो का उद्घाटन नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। आंध्र प्रदेश में देश की पहली एआई और क्वांटम जो यूनिवर्सिटी है वो बनाई जा रही है अमरावती में। ठीक है। अगला है केरल को पूर्णतः गरीबी मुक्त घोषित कर दिया है, कंप्लीटली गरीबी मुक्त, कंप्लीट रूप से गरीबी मुक्त। एआई एंड क्वांटम यूनिवर्सिटी। तो ये था आपके दूसरा क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट आपके है, अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? हाल ही में MOHUA यानी आवासन जो मंत्रालय है उसके द्वारा, साथ ही साथ MIT इलेक्ट्रॉनिक जो मंत्रालय है उसके द्वारा, या फिर आपके सांख्यिकी मंत्रालय या फिर पर्यावरण मंत्रालय है। तो कौन सा हो जाएगा आपके? ये जो MOHUA यानी आवासन मंत्रालय, आवासन मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं अगला। अच्छा, जो सांख्यिकी मंत्रालय है इसने हाल ही में कुछ जो डेटा है वो चेंज कर दिए हैं और इन्हें एक नया शुभंकर सांख्यिकी है वो लॉन्च किया है। फिर है स्टार्टअप ब्लिंकिंग द्वारा जारी इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? हमें पता करना है। कथन है वो सही नहीं है। भारत है वो 55.035 स्कोर के साथ 35वें स्थान पर रहा है। फिर है दुनिया भर के 125 देशों में शीर्ष जो स्थान है वो सिंगापुर ने हासिल किया है। फिर है क्षेत्रीय रैंकिंग में दक्षिण एशिया में भारत है वो पहले स्थान पर रहा है। अगला इसमें है आपके, ये इंडेक्स मुख्य रूप से 30 प्लस जो संकेतकों पर आधारित है। इन्हें 5 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो कि किसी देश में व्यापार शुरू करने और साथ ही साथ उसको बढ़ाने की सुगमता को क्या करते हैं? मापते हैं। तो इसमें से हमें सही नहीं है यानी गलत को चुनना है कि कौन सा कथन है वो गलत है। भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? 35वां रहा है। और दुनिया भर के 125 देशों में सिंगापुर है वो शीर्ष पर रहा है। अब इसमें से आपके कोई भी है वो गलत नहीं है, सभी के सभी क्या है? सही है। सभी क्या है? सही है। ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असमन बी मार्टिन जो 2026 पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है वो कौन सी बनी है? आपके डॉक्टर कृति क्रांत या फिर डॉक्टर कृति जांगिड़, डॉक्टर कृति शर्मा, निधि छिब्बर। तो कौन बनी है आपके? डॉक्टर कृति क्रांत। जो डॉक्टर निधि छिब्बर है ये आपके नीति आयोग की CEO बनी है। नीति आयोग की क्या बनी है? नीति आयोग की CEO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी। तो इसका जो पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर कृति क्रांत को मिला है। अब इसमें एक मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसमें एक आप ध्यान रखना कि दुनिया भर के 125 देशों में शीर्ष जो स्थान है
वो इस रिपोर्ट में सिंगापुर ने नहीं प्राप्त किया है, आपके किसने किया है? अमेरिका ने किया है। किसने? अमेरिका ने। याद आ गया अचानक से, तो ये ध्यान रखना, किसने? सिंगापुर में। तो ये आपके गलत हो जाएगा। कौन सा? 125 देशों में शीर्ष स्थान है वो अमेरिका ने प्राप्त किया है इस रिपोर्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, शेयर बाजार के निवेशकों को गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर से बचाने हेतु सेबी ने किस एआई सिस्टम को लॉन्च किया है? इन हाउस, अर्जुन, सुदर्शन या फिर मेघदूत? कौन सा है? सुदर्शन जो एआई सिस्टम है उसको लॉन्च किया है। किसने? सेबी ने लॉन्च किया है कि भाई जो आपके शेयर बाजार के निवेशकों को क्या करते हैं, कोई गुमराह करते हैं, तो उनसे बचाने के लिए सुदर्शन है वो आपके लॉन्च किया है। फिर है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी सभागार नई दिल्ली में विमोचित पुस्तक स्त्री की दिव्यता के लेखक कौन है? गुलाब चंद कोठारी, आपके गोपाल शर्मा, शशि थरूर या फिर विजय गोहिल? तो इसमें जो आपके कौन हो जाएगा? गुलाब कोठारी। नेक्स्ट है आपके स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम फर्स्ट जो रॉकेट है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सब ऑर्बिटल रॉकेट है। इसमें उपयोग किए गए इंजन 3D प्रिंटिंग तकनीक द्वारा निर्मित है, ठीक है, जिसका नाम रमन है। ये एक बहुचरणीय प्रक्षेपण यान है जिसमें ठोस ईंधन और तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। कौन सा है कथन सही है? इसमें देखना, केवल 1 और 2 या फिर केवल 2 और 3, केवल 1 3 और सभी सही है। तो इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 ही हैं, क्योंकि ये भारत का पहला निजी तौर पे विकसित सब ऑर्बिटल नहीं है। तो ओनली क्या है? ये ऑर्बिटल है। कौन सा है? ऑर्बिटल ही है, ओनली ऑन। बाकी सब ऑर्बिटल था वो विक्रम एस था। क्या नाम था? विक्रम एस था, वो आपके क्या था? सब ऑर्बिटल था। जबकि ये तो क्या है? ऑर्बिटल है। तो आपके इसमें गलत हो जाएगा, करेक्शन कर लेना वहां पे, ऑर्बिटल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आएगा, नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट जयपुर में लॉन्च की। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो आप, सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नीति आयोग ने 3 रिपोर्ट जयपुर में लॉन्च की। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस यानी IMRC 2026 के दौरान जारी की गई। ये रिपोर्ट मुख्य रूप से एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, वेस्ट टायर और ई कचरा, साथ ही साथ लिथियम आयन बैटरी के प्रबंधन पर आधारित है। फिर ये पहल विकसित भारत 2047 विजन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कम कार्बन, साथ ही साथ संसाधनों का क्या करना है? कुशल उपयोग करना है। इसमें कितने जो कथन है वो आपके सही है? 2 सही है, 4 सही है, 3 सही है, फिर 1 सही है। इसमें 4 के 4 ही वो क्या है? सही है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। SI में अगर नहीं आया तो जो आपके आने वाले एग्जाम में उसमें जरूर आएगा, लेकिन जो मेरा मन कह रहा है, मेरी आत्मा कह रही है कि भाई SI में आ सकता है। ठीक है, यानी इसकी जो आपके पॉसिबिलिटी है वो 98% है। फिर आपके है, वर्तमान में भारत में 58 बाघ अभ्यारण्य है, 33 हाथी अभ्यारण्य है, या 106 राष्ट्रीय उद्यान है, साथ ही साथ 594 है 574 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला आपके 18 जैव मंडल है, बी। फिर है भारत में आपके 3682 है वो बाघ है। वैश्विक आबादी का लगभग 70% से अधिक हिस्सा वो भारत में है। भारत में 891 एशियाई शहर है तथा आपके 6327 वो नदी डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। भारत में रामसर साइट 2014 में आपकी सिर्फ 26 थी, 2026 में ये 97 हो गई है। हमें गलत चुनना है, ये 97 नहीं होके कितनी हो गई है? 98 हो गई है। कौन कितनी हो गई है? 98 हो गई है। अट्टा जो आपके पक्षी अभयारण्य है गुजरात में, वो यहाँ पे
98वां बना है। तो ये था, इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा आपके। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये संख्या जरूर याद रख लेना। आर एस 2016 या 18 में कुछ ऐसा कुछ था, उसमें ये डायरेक्ट ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछा था। ये आपके पीआईबी का है, पीआईबी का आंकड़ा है, तो पीआईबी के आंकड़े में ये डायरेक्ट आपके दे रखा है, तो पेपर बनाने वाला आपको भी डायरेक्ट दे सकता है, याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम जो आपके क्वेश्चन है उस पे। ये भी पीआईबी का है, पीआईबी में ही आपके अच्छा एक चीज़ें बनी हुई है। देखो फिर एक कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हमें क्या करना है, मिलान करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर, हमें मिलान करना है कि कौन सा किस पे है। अब आप सोचोगे कि सर प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट टाइगर में क्या ही फर्क है, ये दोनों अलग अलग है। प्रोजेक्ट जो चीता है आपके 2022 में आया था, ठीक है, वो तो सब सेट ही कर दिए बराबरी, सब मिलान कर दिए वो तो अपना आप ही, खैर कोई ना। हाँ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में आपके 1972 में ये बना था, कब बना, सॉरी 1973 में बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1972 में, ठीक है। फिर ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपके 1986 में ही बना था। फिर ये जैव विविधता अधिनियम 2002 में ही बना था। और प्रोजेक्ट जो चीता है आपके 17 सितंबर से शुरू हुआ है, 17 सितंबर 2022 से। प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुआ है। तो इसमें आपके सारे के सारे मैच हो रहे हैं सीधे सीधे, 1 2 3 4 में, ये 5 में, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। चलो इसको मिटा देना आप ऑप्शन को, तो ये सीधे सीधे याद कर लेना, उसने सारा वो गड़बड़ हो गया इस प्रकार से। या फिर ये से देख सकते हो आप, ए 4 से है तो ए 4 से, बी 5 से है और सी 1 से है और डी है, तो आपकी ए ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, देख लेना इसमें। बाकी ये जरूर याद रख लेना आप। वर्तमान में जो चित्ता है वो भारत में चित्ते कितने हो चुके हैं, भारत में वो 53 चित्ते हो चुके हैं। कुन्नो में अभी हाल ही में ज्वाला ने 3 बच्चों को और जन्म दिया है, तो ऐसे करके 53 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपके कंप्लीट क्वेश्चन, कैसे लगी बताना ज़रूर। थैंक यू।